दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से सभी मुंबई वासियों को यह भली भांति ज्ञात है कि इस समय मुंबई में गणेश का महा उत्सव चल रहा है। यूं तो गणेशोत्सव पूरे दुनिया में मनाया जाता है, भारत वर्ष के कोने कोने में मनाया जाता है। भगवान गणेश की महिमा बहुत ही अद्भुत है। हमारे ऋषियों मुनियों और तपस्वियों ने गणेश को प्रथमेश का दर्जा दिया है। हमारी दुनिया में हमारी धरती पर पूजे जाने वाले प्रथम देव के रूप में हम गणेश भगवान को मनाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो आपसे साझा करनी है, मैं अपने विचारों को रखते हुए अपनी रचना को भी पढ़ूंगा। समय लंबा हो सकता है, लेकिन अगर गणेश के विषय में आपकी रुचि है, आप गणेश भगवान के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप जरूर अंत तक जुड़िए। एक गणेश भक्त का भी निवेदन है और सभी गणेश भक्तों से निवेदन है कि गणेश जी के विषय में जरूर अपनी जानकारी को लोगों तक साझा करें। दोस्तों हम सभी जानते हैं, हम अपने घरों में गणेश जी की प्रतिष्ठापना 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन तक के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह केवल 11 दिन तक अधिक से अधिक अपने घर में ला करके प्रतिष्ठित करके और फिर आप विसर्जित करते हैं? मैं एक छोटा सा कारण बताता हूं आपको, जो मेरी जानकारी में है। वेद व्यास जी जब पुराणों की रचना कर रहे थे, तो पुराणों की रचना में जब निरंतर कहने की बात आई, तो संदर्भ उठा कि लिखेगा कौन। क्योंकि आप सभी जानते हैं गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है, जल तत्व के भी देवता हैं। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को आवाहित किया, गणेश जी से निवेदन किया कि आप निरंतर बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ कहे, जो कुछ मैं बोलूंगा आप उसे निरंतर लिखते जाइए। यह क्रम 10 दिनों तक चला। 10 दिनों के बाद आप जानते हैं कि 10 दिन अगर हम अपने शरीर की स्वच्छता न करें, तो प्रदूषण का खतरा हमारे शरीर पर स्वयं उत्पन्न हो जाता है। अतः वेद व्यास जी ने जब अपनी वाणी को विराम दिया, तब उससे निवृत्त होकर भगवान गणेश भी स्वयं को स्नान करके, ध्यान करके, स्वयं के शरीर पर जमे कुछ प्रदूषण को स्वच्छ किया। और यह परंपरा तब से हमारी संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति में, और यूं कहें कि जब इसका राजनीतिकरण हुआ, तो यह स्वरूप जो है अपने आप में बहुत ही विशद हो गया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, गणेश जी अर्थात आपके दो बड़े भाई अयप्पा जी और कार्तिकेय जी, 3 बहनें मनसा देवी जी, कुमार सुंदरी जी, और इनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। इनके 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ। इनके 2 प्रपौत्र हैं आमोद और प्रमोद। भगवान शिव और पार्वती आपकी माता के रूप में हैं। अब दोस्तों ये परिवार है, वैसे धार्मिक विज्ञता के अनुसार शिव जी के 8 पुत्रों की चर्चा आती है, जिसमें जालंधर वगैरह का भी जिक्र होता है, लेकिन यहां संदर्भित करना उचित नहीं है। यह पूरा परिवार विसंगतियों से भरा है। किसी के गले में सर्प है, तो
किसी का वाहन मयूर है, किसी का वाहन मूषक है, तो किसी का वाहन नंदी है। अर्थात कहीं खड्ग किसी के हाथ में है तो किसी की सवारी सिंह पर है। इतनी विसंगतियों भरा परिवार, लेकिन फिर भी आप देखें कि यह प्रथम पूज्य हैं, प्रथमेश हैं, क्योंकि ऐसी विसंगतियों को एक जगह लाकर केंद्रित करना ये ईश्वरीय कृपा के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, और एक छोटा सा संदर्भ मैं आपको व्याख्यायित करता हूं, समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकलता है और सबसे अंत में अमृत निकलता है। यही हमारे जीवन के अंतर मन की दशा है। जब हम अपने को, स्वयं को आत्म मंथित करते हैं, तब सबसे पहले जितने हमारे शरीर के विकार हैं वो दूर होते हैं और अंत में हमें अमृत रस की आनंदानुभूति होती है। हमारी प्रकृति में भी जो पंचभूत हैं सब एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई अग्नि है तो कोई पानी है, कोई वायु है तो कोई धरती है, कोई आकाश, अर्थात सबके भिन्न भिन्न स्वरूप और तत्व हैं जो हमारी शरीर में बड़ी तत्परता के साथ मौजूद हैं। और इस शरीर में उनको संचालित कौन करता है? वही परमात्मा, वही चेतना जो सबको बराबर के आधार पर कहती है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम, सब बराबर अपना कर्तव्य करते हैं। विषम होते हुए भी यह हमारी शरीर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी रचना पर आऊंगा। एक दो मुक्तक रखता हूं आपके सामने और फिर मैं अपनी रचना पर आऊंगा। प्रथम प्रथमेश हो प्रभुवर, ये एक तरह की गणपति वंदना भी है, उनको समर्पित करता हूं, गणेश भक्तों को समर्पित करता हूं। प्रथम प्रथमेश हो प्रभुवर, प्रभा से तुम प्रभासित हो, महक मधुवन की मधुरिम हो, सुगंधित और सुवासित हो। जो विघ्नेश्वर पधारो घर, तो घर मंदिर सा बन जाता। जो विघ्नेश्वर पधारो घर, तो घर मंदिर सा बन जाता। बनाकर आपको भगवन, बनाकर आपको भगवन स्वयं प्रभु भक्त बन जाता, स्वयं प्रभु भक्त बन जाता। और यह दूसरा मुक्तक है जो गणेश भगवान को मैं समर्पित करता हूं। हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, जग भर का मंगल करते हो। देते हो सुमति सुबुद्धि हमें, देते हो सुमति सुबुद्धि हमें, कल्याण विश्व का करते हो। जो आकर चरण शरण गहता, जो आकर चरण शरण गहता, विश्वास स्नेह का भरते हो। प्रथमेश सृष्टि के महाकार, प्रथमेश सृष्टि के महाकार, भव का विकार सब हरते हो, भव का विकार सब हरते हो। इसी के साथ मैं अपनी रचना पर दोस्तों आता हूं। रचना 5-6 बंदों में है और ये बंदन, ये अभिनंदन आपको जरूर पसंद आएगा। आप लोग श्रवण करें और भगवान गणपति को याद करें। हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। हम राह तुम्हारी देख रहे, हम राह तुम्हारी देख रहे, कब राह दिखाने आओगे।
विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। वंद देखें। संसार के आपा धापी में हम भूल गए गणपति वंदन। संसार के आपा धापी में हम भूल गए गणपति वंदन। हे प्रथम देव, हे प्रथम देव, इस सृष्टि के शतबार तुम्हारा अभिनंदन। मझधार में जीवन की नैया, मझधार में जीवन की नैया, कब कष्ट मिटाने आओगे। हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। रिद्धि सिद्धि हैं बाम भाग, शुभ लाभ विराजे दक्षिण में। आमोद प्रमोद बसे ही में, नित मातु पिता संरक्षण में। परिवार छोड़ प्रिय भक्तों का, परिवार छोड़ प्रिय भक्तों का, कब मान दिलाने आओगे। हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। यह सृष्टि तुम्हारे बिन गणपति, यह सृष्टि तुम्हारे बिन गणपति, होकर अनाथ चिल्लाती है। निज लोभ मोह के मत्सर में, निज लोभ मोह के मत्सर में, स्नान ध्यान करवाती है। प्रथमेश बुद्धि के वरदाता, प्रथमेश बुद्धि के वरदाता, कब जगतम घोर हटाओगे। हे विघ्न विनाशक, हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। मन तन कलुषित, तन मन कलुषित, विश्वासघात, माथे कलंक का टीका है। अस्मिता अहम की विकट हुई, अस्मिता अहम की विकट हुई, हो गया धर्म पेचीदा है,
हो गया धर्म पेचीदा है, मानव बन गया निपट दानव, मानव बन गया निपट दानव, कब उसका नाश कराओगे, हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। संग्राम रचा हर घर घर में, संग्राम रचा हर घर घर में, शकुनी मंथरा बसाही में, दिन में ही डूब रहा दिन कर, दिन में ही डूब रहा दिन कर, तांडव निजता का है मन में, तांडव निजता का है मन में, लय प्रलय करो, लय प्रलय करो हे प्रलयंकर, कब धर्म निभाने आओगे, हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। बुझ रहे ज्ञान के दीप सभी, बुझ रहे ज्ञान के दीप सभी, वाणी पर विषधर आ बैठा, बुझ रहे ज्ञान के दीप सभी, वाणी पर विषधर आ बैठा, अंतर बन का विश्वासघात, अंतर मन का विश्वासघात, अपनों से घात लगा बैठा, अवसाद ग्रसित है पंचभूत, अवसाद ग्रसित है पंचभूत, कब अमृत पान कराओगे, हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, कब कष्ट मिटाने आओगे। हम राह तुम्हारी देख रहे, हम राह तुम्हारी देख रहे, कब राह दिखाने आओगे, कब राह दिखाने आओ।